यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 186वां दिन। परमेश्वर की मुस्कान की आशीष का प्रकाश आप पर है। हाल ही में मैं और पीपा स्लेसबर्ग ऑस्ट्रेलिया में थे, लॉरेटो समुदाय के द्वारा संगठित एक कार्यक्रम में भाग लेते हुए। यह एक बहुत ही उत्साहित करने वाला अवसर था। पेंतेकोस्त के उत्सव में 6000 जवान लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए और यीशु की आराधना करते हुए स्लेसबर्ग चर्च में भर गए थे। यह उस आत्मिक अंधकार के बीच में एक उज्जवल प्रकाश की तरह था जो आज हम यूरोप में बहुत अधिक देखते हैं। मैं अपने जीवन में अंधकारमय समयों से गुजरा हूँ। क्रूस के संत जॉन के प्राण की अंधेरी रात के बारे में बताया। पुराने और नए नियम के दोनों समयों में परमेश्वर के लोगों के लिए अंधकार समय थे। चर्च के इतिहास में अंधकार समय थे, लेकिन सुसमाचार का प्रकाश कभी टला नहीं। यीशु का प्रकाश हमेशा आसपास के अंधकार में अत्यधिक चमकेगा। पवित्र आत्मा के द्वारा आप में वह प्रकाश है और जहाँ कहीं आप जाते हैं वहाँ पर आप अपने आसपास के अंधकार से बढ़कर प्रकाश को लाते हैं। भजन संहिता 80 का 8 से 19 तक। परमेश्वर की मुस्कान का प्रकाश। फादर रेनेरो कैंटलमेसा दूसरी चीज़ों के साथ साथ अपनी मुस्कान के लिए प्रसिद्ध हैं। उनका चेहरा एक प्रकाश के समान चमकता है, विशेष रूप से जब वह मुस्कुराते हैं। जैसा कि मदर टेरेसा इसे बताती हैं, मुस्कुराहट प्रेम की शुरुआत है। यह सोचना कितना अद्भुत है कि परमेश्वर की मुस्कान का प्रकाश आप पर चमकता रहता है। न केवल परमेश्वर आपके साथ हैं, लेकिन आप उनकी कृपा दृष्टि का भी आनंद ले सकते हैं। भजन संहिता के लेखक प्रार्थना करते हैं, अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। इसराइल के लोग स्पष्ट रूप से अंधकारमय समयों का सामना कर रहे थे। दाखलता इसराइल देश का एक चित्र है। परमेश्वर इसराइल के लोगों को मिस्र से बाहर ले आए। एक दाखलता के रूप में उन्होंने इसकी देखभाल की, लेकिन अब बाड़ा तोड़ दिया गया। ऐसा लगता है कि दाखलता को काट दिया गया और आग में जला दिया गया। सब बटोही उसके फलों को तोड़ते हैं, मैदान के सब पशु उसे चर जाते हैं, लोग नष्ट हो रहे हैं। भजन संहिता के लेखक परमेश्वर को पुकारते हैं, तू हमको जिला और हम तुझसे प्रार्थना कर सकेंगे। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हमको ज्यों का त्यों कर दीजिए और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। जैसे ही हम इस देश में चर्च की स्थिति को देखते हैं, इसकी दीवारें टूट चुकी हैं। यह एक निराशाजनक स्थिति में दिखाई देता है। फिर भी परमेश्वर ने भूतकाल में अपने लोगों को फिर जिलाया और उन्हें ज्यों का त्यों कर दिया। वह आज इसे फिर से कर सकते हैं। फिर से जिलाने के लिए पुकारिए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, हमें फिर से जिलाइए। अपने लोगों को अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए। होने दीजिए कि चर्च फिर से उन लोगों से भर जाएं जो अपने पूरे दिल से यीशु की सेवा करते हैं। अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकाइए। नया नियम। प्रेरितों के काम 24 का 1 से 27। सुसमाचार का प्रकाश। जहाँ कहीं पौलुस गए वहाँ पर उन्होंने सुसमाचार के प्रकाश को चमकाया, लेकिन हर कोई इसे नहीं देख सका। उन्होंने लिखा, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। पौलुस के जीवन में ये अंधकारमय समय थे। उन्हें बंदीगृह में डाल दिया गया था और उनकी जांच की जा रही थी। अभियोग चलाने वाला वकील तिरतुल्लुस चापलूस वकील का एक उदाहरण है। उसने गवर्नर की चापलूसी की। तेरे द्वारा हम में बड़ा कुशल होता है और तेरे प्रबंध से इस जाति के लिए अनेक बुराइयां सुधरती जाती हैं। पौलुस पर झूठा आरोप लगाने के बाद उसने चापलूसी की, यह बताते हुए कि हमने इस मनुष्य को उपद्रवी और जगत के सारे यहूदियों में बलवा कराने वाला और नासरियों के कुपंथ का मुखिया पाया है। मसीह विश्वास का वर्णन एक पंथ के रूप में किया गया था। आज कुछ लोग शायद से चर्च को एक पूजा पद्धति के रूप में समझते हैं। पौलुस अपना बचाव करते हैं। वह पहले निश्चित आरोप से निपटते हैं। जो सच नहीं है उसे अस्वीकार करते हुए और जो सच है उसे मानते हुए। वह मानते हैं कि वह यीशु के एक अनुयायी हैं। वह स्पष्ट करते हैं कि महासभा के सामने उनकी सुनवाई में क्या हुआ। कभी कभी वास्तविक तथ्यों को प्रस्तुत करना सहायक साबित होता है।
पौलुस रूढ़िवादियों को अपनी धारणाएं दिखाते हैं। वह इतिहास के परमेश्वर की आराधना करते हैं। वह वचनों की हर बात पर विश्वास करते हैं। वह पुनरुत्थान की यहूदी आशा के बारे में बताते हैं। वह बताते हैं कि वह नियम से मेल रखने वाली हर चीज़ पर विश्वास करते हैं और जो कुछ भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में लिखा है और फरीसियों के समान ही वह परमेश्वर में आशा रखते हैं कि सत्यनिष्ठ और दुष्ट दोनों फिर जी उठेंगे। वह बताते हैं कि उनका विवेक शुद्ध है, गरीबों के लिए उनका दान और उनका निर्दोष होना। उनके न्यायाधीश फेलिक्स आवश्यक रूप से बुरे नहीं थे, लेकिन वह कमजोर, अनिश्चित और राजनीतिक रूप से उत्साहित थे। वह एक निर्दोष व्यक्ति पर दोष नहीं लगाना चाहते थे, लेकिन उन्हें मुक्त करने का साहस उनमें नहीं था। एक कमजोर न्यायाधीश के रूप में पौलुस के वचनों के द्वारा भयभीत होकर, जब वह नहीं जानते थे कि क्या करना है, उन्होंने बस सभा बर्खास्त कर दी। एक रिश्वत की आशा करते हुए उन्होंने पौलुस को 2 वर्ष तक बंदीगृह में रखा। फिर जब एक नए गवर्नर को नियुक्त किया गया और पौलुस को कोई आर्थिक लाभ नहीं मिलने वाला था, तब भी फेलिक्स ने राजनैतिक कारणों से पौलुस को मुक्त नहीं किया। एक निर्णय लेने को नज़रअंदाज करने के लिए उन्होंने देरी करने को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। लेकिन एक निर्णय को नज़रअंदाज करना अपने आप में एक निर्णय है। एक निर्दोष व्यक्ति को बंदीगृह में रखने का एक निर्णय निर्णय न लेने के द्वारा हम उत्तरदायित्व से भाग नहीं सकते हैं। निर्णय न लेना अपने आप में कार्य न करने का एक निर्णय है। यह एक निर्णय है कि वही स्तर बनाए रखें। यह एक कार्य है जिसके परिणाम होते हैं। पौलुस ने सुसमाचार के प्रकाश को चमकाने के हर अवसर का लाभ लिया। जब कभी मौका मिला, तब उन्होंने यीशु मसीह में विश्वास करने के बारे में बताया। परमेश्वर हमारी सहायता करिए कि हम हर अवसर का लाभ ले सकें। जब हमारा विरोध होता है, हम पर झूठा आरोप लगाया जाता है और हम निराश होते हैं, तब हमारी सहायता कीजिए कि पौलुस प्रेरित की तरह अंधकार में सुसमाचार के प्रकाश को चमकाने के हर अवसर का इस्तेमाल करें। पुराना नियम, दूसरा राजा 10 का 1 से 11 के 21 तक। युवा लोगों का प्रकाश। आत्माएं बचाने वाले युवाओं के लिए कई मसीही ग्रीष्म उत्सव का निरीक्षण करते हैं। केवल इस वर्ष में यूके में 30,000 से अधिक लोग उपस्थित होंगे। 4 साल पहले उनके एक कार्यक्रम में जाने के लिए पीपा और मेरे पास सुविधा थी। इन युवा लोगों का विश्वास, जोश और उत्साह को देखना बहुत ही उत्साहजनक था। यह भविष्य के लिए आशा का एक बड़ा चिन्ह है। जैसा कि सॉल्जबर्ग चर्च की सभा के साथ यह क्षितिज रेखा पर एक उज्जवल प्रकाश है। चीज़ें चाहे कितनी ही बुरी दिखाई दें, यह आशा है कि अगली पीढ़ी बेहतर करेगी। यदि आप सोचते हैं कि आप एक अंधकारमय विश्व में रहते हैं, तो इस लेखांश का अध्ययन कीजिए और आप देखेंगे इतिहास में ऐसे समय थे जो उतने ही बुरे या उससे भी बदतर थे। इस्राएल के लोगों के इतिहास में यह दूसरा अंधकारमय समय था। यह एक समय था जब भयानक घटनाएं घटी, जैसे ही 70 राजपुत्रों की हत्या, जिनके सिर फाटक में 2 ढेर करके रखे गए थे, और वहां पर और भी सामूहिक हत्याएं हुई। राजा आहाब के कामों के अनुसार इस्राएल के बुरे राजाओं की तरह बर्ताव न करने के कारण येहू की प्रशंसा हुई। विशेष रूप से येहू ने इस्राएल में बाल की उपासना को नष्ट कर दिया। किंतु राजा यरोबाम के द्वारा बछड़ों की पूजा, ऐसे काम से येहू अलग ना हुआ। येहू ने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था पर पूर्ण मन से चलने की चौकसी नहीं की। यहूदा में चीजें कुछ बेहतर दिखाई नहीं देती थीं। अतल्याह ने संपूर्ण राज्य घराने की हत्या करने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर ने योआश को सुरक्षित रखा, उसी तरह से जैसे उन्होंने मूसा और यीशु को सुरक्षित रखा था। यहोशबा ने उसे धाई समेत बिछौने रखने की कोठरी में छिपा दिया और उसे अतल्याह से छिपाए रखा। उसकी हत्या न हो पाई। वह उसके पास भवन में 6 वर्ष छिपा रहा और अतल्याह देश पर राज करती रही।
बाद में यहोयादा ने राजा के पुत्र को बाहर निकाला और उस पर मुकुट रखा और साक्षी पत्र रख दिया। तब लोगों ने उसका अभिषेक करके उसको राजा बनाया। फिर ताली बजा बजाकर बोल उठे, राजा जीवित रहे। इसके बाद राजा राजगद्दी पर विराजमान हुआ। तब सब लोग आनंदित हुए और नगर में शांति हुई। अतल्याह तो राजभवन के पास तलवार से मार डाली गई थी। योआश केवल 7 वर्ष के थे जब वह राजा बने, लेकिन यह युवा पुरुष भविष्य की आशा लेकर आता है, जैसे कि अक्सर हम युवाओं में आशा को देखते हैं। एक बार फिर परमेश्वर ने अंधकारमय समय में प्रकाश को चमकाए रखा। परमेश्वर, हमारे चर्च में बच्चों और युवाओं के लिए आपका धन्यवाद और उस आशा के लिए जो लाते हैं। आपका धन्यवाद विश्व भर में युवाओं के अभियानों के लिए और उस प्रकाश के लिए जो उनके द्वारा चमकता है। आपका धन्यवाद क्योंकि अंधकारमय समय में भी आप हमेशा अपने प्रकाश को चमकाते हैं और आपके मुख का प्रकाश हमारे ऊपर है। दूसरा राजा 10:31। परंतु येहू ने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था पर पूर्ण मन से चलने की चौकसी नहीं की। हर समय पूर्ण हृदय से कटिबद्ध रहना कठिन बात है। सोचिए कि उसने क्या प्राप्त कर लिया होता यह वह कटिबद्ध रहता। आज का वचन, हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हमको ज्यों का त्यों कर दें और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तब हम उद्धार हो जाएंगे। भजन संहिता 80:19।